अभी जिस तरह इनको प्रेशराइज किया जा रहा है और ये कह रही हैं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इमरान खान को फंसाने के जी लिए। जी सो अब तक तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होनी चाहिए थी, सारा कच्चा चट्टा बाहर आ जाना चाहिए था, और ये मतलब बजाय कि उनको प्रेशर करने के कि आप बयान दें, हम्म, कागजों पे पूरा लिखा अवाम के सामने पेश हो जाना चाहिए था कि जी ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। किसी के बयान की तो नौबत ही नहीं रहनी चाहिए। और सर अगेन जिस तरह से हम वो कहते होते हैं कि खवातीन जब अपने राइट्स मांगती हो, इस मुल्क में मलिक रियाज को राइट्स नहीं मिल रहे। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है 2008 से 2013 कि उनके दौरे हुकूमत में कोई एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैंने बड़ी कोशिश की है क्यूट लगने की, पिंक पहन के आया हूं मैं। सर आप ना भी पहले तो ठीक है, कोई वो भी कलर सर आप पे जचता है। सर थैंक यू। और वो जो है शायद इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये वाली सुपर पावर अल्लाह ने सिर्फ खवातीन को दी है कि वो बेबी पिंक और पाउडर पिंक और टी पिंक में फ़र्क बता देती हैं। हाँ, हमें हमारे लिए तो पिंक है। पिंक है सर, सिर्फ पिंक है। और सर ये तमाम कलर्स के अंदर ऐसे ही है कि ब्लू भी एक ही होता है, पिंक भी एक ही होता है, रेड भी एक ही होता है। ये कैटेगरीज नहीं है ना सर। सिर्फ ये कि पाकिस्तानी जो मर्द हजरात हैं, उनकी जो स्किन टोन है उसमें आप शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने दोस्तों को बचपन में झुकने बड़ी मारी होती है इस चीज़ के ऊपर कि आप तू आखिरी शेड तक पहुंच गया, तो शुरुआत है ब्राउन की, तो ये हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। हाँ तो वैसे भी उस पाकिस्तानी मौसम में सर आपको पता है कि आपकी अपनी बॉडी पे मुख्तलिफ शेड्स होते सर हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो जहाँ पर टी शर्ट खत्म होती है वहाँ वहाँ शेड पे कुछ सर और बन होता जाती है, है। उसके आगे कुछ और होता है, तो ये बड़े मसाइल हैं। सर बड़े मसाइल हैं। और मैं आपसे आज एक सवाल भी, आपको पता है आप इस किस्म की नॉलेज रखते हैं आप। सर शदीद गर्मी से भी जुकाम हो जाता होता है। यकीनन सर होता है। मैंने कल आपकी आपकी वजह से, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपना मैच खेलना है, गोल्फ का छोड़ना नहीं है, तो मैं 45 डिग्रीज में कल गोल्फ खेली है और उसके बाद मुझे जुकाम हो गया। ये जुकाम है, नजला सा एक हुआ हुआ एक। बिल्कुल, ये जो है ना, ये आपको बेसिकली आपका सिस्टम अंदर से हिल गया। सर उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, तो उसने सबसे पहले नज़ला करके उसको अपने आप को न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। और ये नज़ला जो है ना, ये मैंने सुना है बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अच्छा। हाँ, ये मतलब आप तंग जितने मर्ज़ी हों, हम्म, लेकिन अगर आपको कुछ 4 साल गुज़र जाएँ और नज़ला ना हो, हाँ। तो आपने फ़ौरन डॉक्टर के पास भाग के उसको बताना है और अपने पूरे बॉडी स्कैन्स करवाने करन हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। वाह। सर मुझे तो मेरी अपनी थ्योरी और है, मेरे साइनसिस का जिसको मसला होता है ना, मुझे भी वो जमा हुआ सारा कुछ, वो गर्मी से पिघल गया है और अब वो बस आ रहा है। तो खैर, अगर थोड़ी लोग माइंड करते हैं अगर हम शो पे छोड़ छोड़ करें, तो मैं अगर करूँ तो आज के लिए माजरत, ये मेरी अपनी गलती है, लेकिन थोड़ी सी आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब इससे पहले कि हम आगे चले जाएं, है। मैं वो पीछे कमेंट कर दूं कि ये जो हम जो भी बॉयज़ जो हैं, ये जो शेड्स पे झुकते करते रहे, ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है, नहीं, बड़ी अच्छी बात बिल्कुल नहीं। फजूल बात हाँ है। जी। और ये जब इंसान जो भी इसमें मुलविस रहा है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको एहसास होता है कि एहसास क्या होता है कि ये फजूल घटिया नहीं हरकत करना करता चाहिए, रहा हूँ मैं। किसी के रंग पे किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट सबको घुल मिल के रहना चाहिए सर। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, इससे पहले कि खबरों का सिलसिला सर। जारी हो, मैं 2 चीज़ों के जवाब देना चाह रहा था। एक तो जो है वो बहुत ही मुस्बत कमेंट है, हुँ, वजाहत ज़ैदी साहब हैं। सर। उन्होंने कहा जी कि आपकी डिस्कशन बहुत अच्छी थी पिछले हुँ, से पिछले एपिसोड की, हुँ, लेकिन मैं जो है ना एक चीज़ से डिसएग्री करता हूँ। सही है, हक है उनका। बिल्कुल हक है उनका, और यकीनन वही ठीक कह रहे होंगे, हम हाँ, हम तो गलत आपको होंगे। हमें तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा जी कि हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज हेल्पफुल, बट यू शुड टेक इनटू अकाउंट दैट दिस टीम हैज प्लेड लास्ट T20 वर्ल्ड कप फाइनल एंड आल्सो द 2021 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। यस, दिस डिजर्व्स एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज आल्सो। यस। सो मैं एग्जैक्टली यही तो मैं बात कर रहा था उस एपिसोड में हुँ, भी, कि जिस वक्त इनकी बहुत बल्ले बल्ले हो रही थी, तो हम तब भी पॉइंट आउट करते कि हुँ, ये बड़ा मसला है, इसको जरा चेक करें, ये नहीं चल सकता। हुँ, और वो तब यही कहते होते थे, ये सारे जो थे ना क्रिकेट, तो आपको समझ ही नहीं आ रही, ये बॉयज तो फाइनल खेल गए हैं, हुँ, ये बॉयज तो यूं कर गए। और वो कुछ सितारे मिल गए, वो तो इनमें से एक तो वैसे ही, ये जो 2 टूर्नामेंट्स का जिक्र हो रहा है, इनमें से एक तो वैसे ही हुआ था दुबई में। हुँ। अब वो दुबई तो आपको पता है, पाकिस्तान दुबई का किंग है, हाँ जी। क्योंकि पाकिस्तान जो है हमारा वो होम ग्राउंड है सर। राव है बहुत ज्यादा साल है, सर है। और फिर उसमें जो है ना, उसमें तो अब वो दुबई में ये है कि वो गेंद इतना बाउंस ही नहीं करता। लोग आदत डाल रहे थे इस दौर में कि यूं खेलेंगे तो यूं खेलेंगे, तो इधर खेलेंगे तो वो गेंद बाउंस ही नहीं करता, तो हुँ, उधर तो आपने बिल्कुल वी में सीधा सीधा हाँ, खेलना है, तो वो पाकिस्तान को बहुत सूट करता है वो। हुँ, सो इसके अलावा मैं ये कहता कि, और अगेन पाकिस्तान अगर उस दौर में बहुत अच्छा भी खेल रहा था,
ये नजर आ रहा था कि दुनिया की क्रिकेट बदल रही है हाँ। और पाकिस्तान अभी तक पुरानी तर्ज पे बैठा हुआ है, और इसीलिए बार बार हम उस दौर में पॉइंट आउट करते कि ये नहीं चलने लगा, ये नहीं चलने लगा, और इनको अब जाके समझ आई है कि अच्छा ये नहीं चलने हाँ। लगा। सो हमारा पॉइंट ये था। हाँ सर। बाकी जो अप्रिसिएशन वो जाहिर है, मतलब इनमें से कौन सा प्लेयर है जिसने हमारा प्लॉट मारा हुआ है? हाँ तो नहीं सर, तनकीद हमारा हक है, हमारी तनकीद पे आपकी तनकीद व्यूअर्स का हक है, लेकिन जवाब भी हम देते थे। कमेंट्स के कौन कितने को शो है सर जो कमेंट उठाते हैं अपने और पढ़ते हैं उनको, ये भी तो बात है ना सर। सर दूसरा मैं रेकमेंड करूंगा आपको भी, और हम खैर से उसका रिव्यू भी करेंगे। अमेजोन प्राइम पे 3 सीजन्स हैं। शो का नाम है द टेस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है उसके जो पैट कमिंस आया टेस्ट साइड को लीड करने के लिए, और जस्टिन लैंगर, आई थिंक जो लैंगर है उनका कोच बना फर्स्ट सीजन में। उसके बाद सारी एक वो ट्रिजेक्ट्री एशेज को कवर करते हैं वो, और पाकिस्तान भी है उसमें और टीमें भी हैं। और उसकी आखिरी जो सीजन है उसके अंदर बेसबॉल जो है ना इंग्लैंड का, उस पर बड़ी एक सारी इंग्लैंड साइड ने बताया कि ये आया कैसे सारा कुछ, वो कलम जो है उसके ऊपर है ना सारा उसका। तो वो बड़ी मजेदार है, वो आप भी देख लेंगे, मैं तो देख चुका हूँ। आप जब देख लेंगे तो हम बैठ के उसका एक रिव्यू भी करेंगे। वो बड़ी मजेदार एक चीज़ है, किसी ने नहीं देखा तो जरूर देखें वो। अगर टेस्ट क्रिकेट का अगर आपको शौक है तो वो आप आंखें नहीं हटा पाएंगे, जबरदस्त है। वाह वाह वाह, जबरदस्त, ये देखते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा एक और मैं जवाब देना चाह रहा था, जो हमने अभी वो कल एपिसोड किया जिसमें वो इंडिया पाकिस्तान दोस्ती वाली बात हो रही थी। जी जी सो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए जी, इंडिया इंडिया से, और वो उन कमेंट्स में ये था कि जी आपने कारगिल का जिक्र कर दिया, तो कारगिल में तो हम तब पैदा ही नहीं हुए हुए थे, तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने देखे हैं मुंबई अटैक्स, तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती। काफियों ने कहा ये काफ़ी होने का। अच्छा देखिए, मसला बताए क्या है, अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने से भी दोस्ती नहीं होनी, हाँ और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आपके ना कहने से भी दोस्ती रुकनी ही नहीं। हाँ सो मतलब हम इंडिविजुअल, हम जिंदगियों में कुछ करके इंडिविजुअली कुछ अचीव भी कर सकते हैं और को बुलेट भी डॉज कर सकते हैं, पर जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है ना, वो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स नहीं बदल सकते। और दुनिया जो है ना, वो उसका एक चलने का एक निज़ाम होता है, वो एक तरफ जा रही होती है। मसलन इसकी एक मैं मिसाल दूंगा कि, और हमने बल्कि कारगिल का जिक्र एक ख़ास वजह से किया। देखें अगेन, वो जो मुंबई अटैक वाज मतलब इक्वली बिग ट्रेजेडी, लेकिन उसमें ये है ना कि अगेन मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि उसमें कोई पाकिस्तानी यूज़ नहीं हुआ। उसमें हो सकता है हमारी रियासत का कोई रोग एलिमेंट भी कहीं यूज़ हो गया हो, ठीक है, लेकिन हमारे ओन नहीं करती रियासत मुंबई अटैक्स को। वो ये नहीं कहते कि हमारा इसमें कोई लेना देना था, ठीक है, अगेन था नहीं था इसकी हम बहस में नहीं जा रहे। कारगिल एक ऐसी चीज थी कि जिसमें मतलब हमें पता है कि मतलब चीफ ऑर्डर्ड इट, यस, तो वो बिल्कुल दोनों का मुकाबला ही आपस में नहीं है। और टाइमिंग भी बड़ी औखी थी ना कारगिल हाँ, की। दूसरी चीज ये है कि जाहिर है जिसका कोई लव्ड वन गया है दुनिया से, वो तो उसको आप नहीं तब्दील कर सकते उसकी ज़ेन को, और वो इंसान ऐसे ही होता है वो सारा कुछ, और बड़ी ट्रेजेडी। हैविंग सेड दिस, बात ये है कि कब हुआ था मुंबई अटैक्स? मुंबई अटैक्स हुए थे 8 में। 2008 में। तो मोदी साहब जो हैं, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और मोदी साहब मशहूर हैं इस बात को लेकर के वो कोई बहुत ज़्यादा, जिस तरह से कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत दोस्ती के कायल हैं, ये कोई इतने बीजेपी को बहुत शौक नहीं है दोस्ती का। लेकिन 2015 में वो इस लाहौर आ गए थे ना मिलने, ठीक है, मतलब फिर वही बात है कि अगर एक आम इंडियन को इतना गुस्सा हो सकता है तो उनके प्राइम मिनिस्टर को तो और ज़्यादा गुस्सा होगा। अच्छा, फिर वही बात है कि अब उसके बाद भी मसाइल हो गए, हमारी नई दोस्ती हो सकी, और वो बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त रीज़नेबल बेहतरीन आदमी हैं। वो कहते हैं, वो उनका तो ये ख्याल है कि आपने 25 साल तक इंडिया से दोस्ती की बात नहीं करनी, और मतलब वो इंडिया को भी ये कहते हैं कि आपने पाकिस्तान से दोस्ती की बात नहीं करनी। अच्छा, और ये नहीं है कि वो कोई जंग के हामी हैं, वो कहते हैं कि यार ये दोनों मुल्कों में ना ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जैसे ही आप दोस्ती की बात करते हो ना, तो वो कोई ना कोई ऐसी अजीबो-गरीब हरकत कर देते हैं कि उसके बाद हम आप पीछे चले जाते हो और 50 साल पीछे चले जाते हैं। तो आप करो ही ना। बेसिकली इसके पीछे लॉजिक पता है क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको याद है कि 2008 के जब इलेक्शन हुए, सॉरी 2013 के जब इलेक्शन हुए और पावर ट्रांसफर हुआ, पीपीपी टू नून लीग, बिल्कुल, तो उसमें ना लोगों ने कहना शुरू किया कि यार 5-6 ऐसे टेन्योर हो जाए ना, कि 15-20 साल का वक्फा ऐसा गुजर जाए कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी बड़ा हैंड ओवर इस तरह करके हो जाए।
तो 20-25 साल गुजर जाएंगे, तो उसके बाद फौज में कोई ऐसा बंदा ही शायद नहीं रह गया होगा जिसने मार्शल लॉ देखा होगा, जिसको पता होगा कि अच्छा मार्शल लॉ लगाना होता है तो पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं। सो उसके बाद हम उसमें से ना निकल आएंगे। सो बुनियादी बात ये कि वो भी ये कहते हैं कि यार 20-25 साल आप इंडिया से दोस्ती की बात ही ना करो, इंडिया पाकिस्तान से दोस्ती की बात ना करे, इतनी पुरानी चीज हो जाए कि उसके बाद फिर ये मसाइल ना हो। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, अगेन कोई दुनिया ना चलती इस तरह से है कि अब अमेरिका जो है, मतलब वो अभी तो सबसे बड़ी पावर है ना वो दुनिया की, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि शायद अगले 20-25 साल में चाइना और इंडिया उसको क्रॉस कर जाए शायद इकोनॉमी के तराजू में। कलेक्टिवली। अच्छा, जब ये क्रॉस कर जाएंगे तो फिर ये सुपर पावर्स होंगे, फिर ये थोड़ी अफोर्ड करते हैं कि राइट लेफ्ट पे कुछ अजीब सी चीजें हो रही हों, फिर हर जगह। सो अगेन इंडिया की ये मजबूरी है कि ये पाकिस्तान भी ठीक हो, पाकिस्तान की ये मजबूरी है कि इंडिया भी ठीक हो। तमाम जो हमसाए हैं ना वो पूरे खित्ते में अमन होगा, पूरा खित्ता कलेक्टिवली तरक्की कर रहा होगा तो मामला चलेंगे। ये फिर वही बात है कि अच्छा जी पाकिस्तान मान लिया जी, वो जो हमें कमेंट कर रहे हैं इंडियंस, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बहुत बुरा है, पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। अच्छा जी मान लिया हम बहुत बुरे हैं, ठीक है। बुनियादी बात ये है कि क्या आपके चाइना से बहुत अच्छे मिसाली रिलेशनशिप्स हैं, आपका नेपाल से बहुत अच्छा रिलेशनशिप, मतलब उधर भी तो तमाम जो हमसाए हैं वहां पे भी कोई इतना अच्छा नहीं है। उनके इंटरनल मामलात भी बड़े इस वक्त वो हैं जरा। बिल्कुल। सो मसला ये है कि ये नहीं चल सकता ऐसे। पाकिस्तान को भी बिल्कुल अपने तमाम हमसायों से अच्छा होना पड़ेगा, इंडिया को भी तमाम हमसायों से अच्छा होना पड़ेगा, सबने तरक्की करनी है, सबने मिल के तरक्की करनी है, खित्ता ऐसे ही ऊपर जाएगा। सो ये जो है ना कुछ अरसे में, मतलब वो जाहिर है वो नहीं हो सका, लेकिन मोदी साहब भी 2015 में आए थे, वो ये आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ से सब कुछ समझ आएगी कि ये जो है ना, मतलब देखिए सर मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब मॉडर्न टाइम्स में ये जो फलस्तीन में हो रहा है इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या होगी, मतलब इससे बड़ी ट्रेजेडी मैं तो सोच ही नहीं सकता कि आप ऐसे कमरे में अपने मच्छर और मक्खियां नहीं मारते जैसे वहां पे बच्चे मार रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जब ये सारा कुछ हो रहा है, इस वक्त जितने जी शऊर लोग हैं वो बात कर रहे हैं सीज फायर सीज फायर सीज फायर, और जाहिर है वही हम चाहते हैं। ये जब हो जाएगा सीज फायर, अब इसके बाद आपका क्या ख्याल है कि हम, मतलब सब कहेंगे आप बदला लो? नहीं नहीं सर, बात ये है कि हमने ना को एग्जिस्ट ही करना है, ठीक है। मतलब बात आगे कटोरो, आगे चलो, आगे निकलो, बदले नहीं लिए जा सकते दुनिया में। मतलब वो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, वो अभी तक उनका एक प्राइम मिनिस्टर इस नारे पे आया था कि मैं एक मुल्क के साथ बाढ़ लगा दूंगा, वो मैक्सिको वाली, वो नहीं कर सका, ठीक है। इस दुनिया में दीवारें नहीं लग सकती, बाढ़ें नहीं लग सकती, बदले नहीं लिए जाते, आगे चलना है, गलतियां हुई हैं, आगे आगे। सर बिल्कुल। और वो कमेंट्स बिल्कुल उनके जो थे मैंने भी पढ़े, उनकी आपने भी पढ़े, ग्रीवेंसेस होंगी, बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन वो तो हमारे भी कुछ हैं जो यहाँ पे भी चीजें होती रही हैं, वेरी बिल्कुल वेरी इन रिसेंट हिस्ट्री पीटीआई के दौर में। बिल्कुल वो भी सो हुई हैं। और फिर तीसरी जो है ना वो एक और चीज है, और वो ये है कि मतलब हम आज ना इस बात को समझने की जरूरत है। इस शो पे बैठ के अगर हम इंडिया को गालियां निकालनी शुरू करते हैं, आपको पता है हमारी व्यूअरशिप पाकिस्तान को तो छोड़ ही दें, कम होने के बजाय इंडिया में भी बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां भी वो लोग क्या देखना पसंद करते हैं कि यार कहाँ से हमारे अगेंस्ट बात हो रही है, हम वो सुने, वो सुन के फिर हम उनको जवाब दें। अच्छा, वो आप, और फिर वो सोच के हम अपना एक वर्ल्ड व्यू बनाएं। हम नफरत बिकती है, ठीक है। सो हम अभी इंडिया को बुरा भला कह के यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा ना कि मेरे कहने से आपके कहने से ना दोस्ती होनी है ना दुश्मनी होनी है, लेकिन एक वो जो है ना, एक दुनिया ने एक खास तरह से जाना होता है, फिर आपकी पर्सनल एक प्रिंसिपल्स होते हैं। हम अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बिल्कुल। सो वो जो लोग हैं ना जिनका दिल दुखा है, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके ग्रीवेंसेस 100% दुरुस्त होंगे, लेकिन उनके साथ एक जिंदगी का प्रिंसिपल भी है, और वो ये है कि यार बात हमेशा सुलह सफाई की करनी है। मतलब मेरी जिंदगी में पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती कभी नहीं होगी, लेकिन आज से 300 साल बाद जब होगी तो पता है ये चलना चाहिए कि यार वो बंदा था, वो 300 साल पहले ये कहता था कि ये होना है और ये हम इसके साथ खड़े हैं। हाँ सर बिल्कुल। और जैसे आपने बयान किया कि रीजनल पीस जो है, वो तो आप देखें, इंडिया चाइना शायद एक हद तक
अफोर्ड कर जाए शायद एक हद तक, क्योंकि वह पैसे हैं। ठीक है, पाकिस्तान तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता कि किसी भी रीजनल जगह पे हमारे पास अमनो मान ना हो। मतलब ईरान हो जाए, इंडिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाइना के साथ खैर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, बट एंड ऑफ द डे आप यूनिट बन के चलेंगे ना, तो फिर आपकी एक दहशत है कि जी ये एक जगह, एक खिता है जो हमेशा से ही मसलों में था, हमेशा से मसले थे यहाँ पे। यार अब ये एक दौर आ गए, इनके को मसले ही नहीं आपस में, इनके को आपसी मसले हैं ही नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या मैनिपुलेट करें, अब वो क्या ऐसी चीज करें जो इस चीज को स्पार्क करे। लेकिन वो जब आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी ना, ये ऐसे ही है जैसे मतलब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है जिसमें से आपको देखते हैं यार एक बंदा हमेशा तीलियां लगा रहा है, वो जब आप उसको आउट कर देंगे और आपका अपना एक सिनर्जी बन जाएगी, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको पेनिट्रेट करना। बिल्कुल इसी तरह इसमें ना ये भी कमेंट कुछ ने कहा कि जी हम अब क्यों करें दोस्ती, इंडिया से कमेंट था कि हम क्यों करें दोस्ती, हम तो अब तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, तो हमें क्या फायदा ये पाकिस्तान भी से। था। अच्छा, ऐसे नहीं है, देखें जब पाकिस्तान और इंडिया साथ मिलके चलेंगे, 1000 ट्रेड रूट खुल जाएंगे, उससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा और इंडिया को भी फायदा होगा। बात ये है कि वो जो एक मिसाल है ना पाकिस्तान इंडिया में बहुत चलती है कि बला से मर जाऊं तुझको बेवा करके छोड़ूंगा, यानी कि मुझे बेशक बला मार दे, वो बीवी को कह रहे तेनू मैं बेवा कर देना है। ठीक है, सो बात ये है कि अगर आपको, आप बड़ी अच्छी बात है आप तरक्की कर रहे हो, अगर आपको मजीद कोई फायदा हो जाए उसमें तो कोई बुराई है, वो आया छोटा ही हो, छोटा ही हो। हमारे लिए ज्यादा हो, जो कि है फैक्ट, और आपके लिए छोटा हो, तो बट है तो सही ना फायदा। बिल्कुल, और फिर भी सर आप पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, खुदा ना खास्ता आज से 20 साल बाद जो हालात होंगे ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी खुदा ना खास्ता कुछ skirmish चल रही है ना, तो इंडिया उससे भी तंग होगा। उसकी वजह ये है कि भाईजान अपने इर्द गिर्द आपने बिल्कुल सब कुछ सेट रखना है। आपने यहाँ से ईरान एक पाइप जा रहा है, इधर से फलाना एक शिप जा रही है, इधर से सर ये फलाना। बड़ा टाइटली पैक्ड जगह है, सब सारे बॉर्डर जो है वो सबके साथ है, इतना सा है। और बाकी सर आप, मैं उस दिन भी कह रहा था कि आप ये देखें जो स्ट्रेंथ इन नंबर्स है, अगर आप इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ने एक हद तक, आप सिर्फ इन 3 नेशंस को मिला लें तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड है। ये बहुत इंसान रहता है यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं से उसने कुछ करना है ना, जो वहां जाके करना है वो इधर ही कर लें। सर हम इतना बड़ी इंपोर्ट मार्केट है, पूरी दुनिया से हम क्या कुछ इंपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये है कि हम इंडिया से अमूमन लड़ाई हुई होती है, हम नहीं इंपोर्ट कर रहे हाँ, होते, और इंडिया में इतनी चीज़ें बनती हैं। मतलब 24 करोड़ की मार्केट, छोटी मार्केट होती है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि 30 साल बाद ये 60 करोड़ की मार्केट होगी। तो वो जो इंडिया जो गाड़ियां बना रहा है, जो फोन बना रहा है, जो तो वो अगर फिल्में बना रहे हैं सर। जो फिल्में बना रहा है, वो अगर इधर आके बिक जाती हैं तो आपका क्या नुकसान है। सो इवेंचुअली हमारी जिंदगियों में वो ना हो, ना, इवेंचुअली ये होना है, और बाय प्रिंसिपल हम इसके साथ खड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक आपने कहा, और कमेंट का जवाब देना बनता है, हमारा अपना मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए। आप और मैं ऑब्वियसली ग्रीड ही हैं इस चीज़ के ऊपर, तो बहरहाल देखते हैं अब इसके ऊपर भी लोग बोलेंगे तो चलिए उसका फिर जवाब दे देंगे। सर खबरों का सिलसिला थोड़ा शुरू करते हैं, तो मैं पहले ज़रा स्ट्रक्चर लेआउट कर दूँ सर हमारे शो का। हमारे शो के जो प्रेज़िडेंट है ना, वो है अली मलिक साहब, वो प्रेज़िडेंट हैं। आप ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर और मैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन हमारे पेट्रन इन चीफ जो हैं इस पूरे मुस्बत शो के, वो मलिक रियाज साहब। इसमें कुछ हक नहीं। ठीक है सर, ये मैंने सर लेआउट बिल्कुल ठीक बताया। बिल्कुल बिल्कुल। हम शो पे हमारा एक बुनियादी फैसला है कि हम मलिक साहब के बारे में बात नहीं करते, हम उनको, उनसे एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। लेकिन चूंकि खबरों में और ट्वीटों में और हर जगह जो है मलिक साहब का एक चर्चा है, एक चीज चल पड़ी है, तो हमें बात करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आपने मुझे रोका, मैं तो चला था रावलपिंडी, मैं बैठा हूँ आके तो आप निकल पड़े हैं। फिर हम दोनों ने फैसले किया हम बैठ के शो ही कर लेते हैं, यहाँ कुछ कर लेते हैं, इस तरह कुछ करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो आज के रोज या कल के रोज रादर रावलपिंडी में बेले टाउन का जो दफ्तर है वहाँ पे नैब की तरफ से छापा पड़ा। पहले तो यही था कि छापा कौन मार रहा है, कोई उसको तस्लीम नहीं कर रहा था। फिर इवेंचुअली नैब का ही एक छापा पड़ा, उसकी वीडियोस भी शेयर हुई, उसमें रिकॉर्ड फाइलें शाइलें सब कुछ जो है वो लेके चले गए। अब मलिक साहब की ट्विटर का सिलसिला जारी है उनके ऊपर। कल परसों परसों के दिन उनका एक वॉइस नोट भी आया, वॉइस नोट तो नहीं सॉरी, उनकी ऑडियो लीक आई। उसके बाद उनका एक ट्वीट आज के दिन आई, पहले ट्वीट आई फिर सॉरी ऑडियो लीक हाँ, हुई। और ट्वीट जो थी उसमें ये था कि मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, ये भी उन्होंने कहा। फिर ऑडियो लीक भी आई, तो ये मामला अब सारा गर्म हो रहा है। और आप देखें ना, हमने एक एपिसोड किया था जिसमें हमने बात की थी दीवारें बन रही हैं और चुनाइयाँ हो रही हैं और घेरा एक जो है वो टाइट होता जा रहा है। तो उसी फहरिस्त के अंदर आप अब मलिक साहब को भी ऐड कर लें कि वो भी अब
कह रहे हैं कि मैं जो हूँ मैं मैनिपुलेट नहीं हूँगा, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। अब उस जो केस उनके ऊपर बनाया जा रहा है उसके क्या मुहर्रकात हैं, क्या है, वो बिल्कुल ठीक होंगे, वो उसके अंदर बिल्कुल कुछ मसले मसाइल होंगे। सिर्फ एक मसला है, ये रेड मारी है नैब ने। अब नैब जो है उसकी ना जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना इन मामलात में, हाई प्रोफाइल किस्म के फाइनेंशियल करप्शन की जब वो छानबीन करने जाते हैं तो अमूमन वो जज लेवल पे ही फारग हो जाती है कि जी आपने तो अपनी तैयारी नहीं की हुई, आपके पास चीज़ें ही पूरी नहीं है। और उसको यूज़ ही टैक्टिक ही उसका यूज़ किया जाता है जी कि बंदे को आप जिच कर दो, बंदे को आप अंदर कर दो, बंदे की खानदान जो है उसको वजार कर दो, ताकि एंड में जो है पीबी हो जाए, प्ली बार्गन जो है वो हो जाए और ताकि कुछ पैसे आ जाएं। और लेकिन ये जो है ये वो वाला केस नहीं है। ये सिर्फ टोटली है ही चीज़ मेरे ख्याल में इस वजह से कि आपने अगले को थोड़ा ज़लील करना है, वरना मलिक रियाज साहब के बारे में तो इस मुल्क में कहा ही ये जाता है कि किंग मेकर एंड अनटचेबल। तो सर चीज़ें जो हैं ये लोगों को समझ नहीं आ रही, ये कितनी को बड़ी खबर है कि यही मामला चेंज हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बल्कि आप क्योंकि आपने बीच में तड़का लगा दिया दीवारें चुनाई वाला, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूं कि अहमद फरहाद जो शायर जो कि गायब हो गए थे, हम्म, तो वो मिल गए हैं। अच्छा सर, हाँ, मुबारक वो हो मिल गए हैं उनको, और आपको, मुझे, सबको। सबको मुबारक हो। और उन पे एक एफआईआर दर्ज हो गई है, विच इज़ फाइन। अच्छा। हाँ, ये तो हम चाहते हैं कि जी जो भी किसी के साथ आपको मसला हो आप एफआईआर करवाएं, गायब करना तो कोई तरीका नहीं है ना। एफआईआर तो आजकल तमगे हैं। हाँ, तो उसके अलावा जो है वो जस्टिस कियानी साहब जो हैं उन्होंने एक पेशी पे इमरान रियाज खान साहब से कहा है कि जी मुझे बड़ा दुख है कि आप गायब हो गए थे। हम्म, सो ये सारी चीज़ें जो है ना उसका हिस्सा है। हम्म, अगेन मलिक रियाज साहब की पहली ट्वीट ये आई कि जी मैं जो है मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है और मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। ये अलकादिर ट्रस्ट वाली सारी किस्सा है ना, वही। अच्छा सर, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेवलेंथ कितनी मिलती है मलिक रियाज की और आपके भाई की, सर। कि कल जो है बल्कि परसों हम्म, ये पहली वाली ट्वीट आई थी कि मेरे पे बड़ा प्रेशर है, मुझे मजबूर ना करें, पाकिस्तान फर्स्ट, लेकिन मैं इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहता ये वो। उसी वक्त मैंने ना दोस्तों को ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि ये तो मुझे लग रहा है कि मुझे मलिक रियाज साहब के लिए गाना पड़ जाना है कि मैं बागी हूँ जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। और दोस्तों ने कहा हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, ये तो ज़बरदस्त है। और उसके बाद मैंने फ़ोन भी किया स्टूडियो वगैरह, मैंने कहा ज़रा कुछ है टाइम टूइम, फिर आई गई होगी बात। उसके बाद उनकी ऑडियो लीक हुई और कल जो उन्होंने ट्वीट की उस ट्वीट को जो भी उनका मतन था, मतन के फौरन बाद उन्होंने लिखा हुआ था जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। हाँ। मैं कहा यार वही मेरे सर, ज़हन वाह। में है, वही मलिक साहब के ज़हन में है, डॉक्टर खालिद जावेद जान की नज़्म है। सर पेटर इन चीफ है ना। तो ये जो है हो रहा है। और सर अगेन जिस तरह से हम वो कहते होते हैं कि खवातीन जब अपने राइट्स मांगती हो, इस मुल्क में मलिक रियाज को राइट्स नहीं मिल रहे। सर खुद वो है नहीं यहाँ पे, वो और उनका जो बेटा है अली रियाज, वो दुबई में है अपेरेंटली, लेकिन वो पीओ डिक्लेयर्ड है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं वो। और अब वो केस कूस अलकादिर की मद में कहते हैं लेके गए हम सारा कुछ। अब ये तो सर देखे ना, अलकादिर के तो बहुत ज्यादा टेंजेंट्स हैं। अब वो जो बाकी टेंजेंट्स हैं उनका तो वो तनाव था वो खींची जा रहे थे। इसका तो मतलब है कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, इसलिए उनको कहा गया यार मलिक साहब को भी जरा एंटर करवाएं आप, ताकि एक होलिस्टिक किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो, जो कि मैं फिर दोहराता जाऊं कि वो नैब ने करनी है। तो नैब की इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज जो हमने माजी में देख ली, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी नहीं है। हाँ नहीं, असल में ज्यादा बुनियादी बात तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक हो चुकी होनी चाहिए थी। देखें ये अगर इमरान खान साहब ने मलिक रियाज साहब को अनड्यू फायदे दिए हैं, तो इमरान खान साहब चले गए थे 2022 के शुरू में, उसके बाद पिडम की हुकूमत आ गई, उस पिडम की हुकूमत ने कोई 9-10 महीने गुजारे, फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, उसने कोई 9-10 महीने गुजारे, इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए, अब इनको आए 3 महीने हो गए हैं शायद। सो अब तक तो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होनी चाहिए थी, सारा कच्चा चट्टा बाहर आ जाना चाहिए था। और ये मतलब बजाय कि उनको प्रेशर करने के कि आप बयान दें, कागजों पे पूरा लिखा अवाम के सामने पेश हो जाना चाहिए था कि जी ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। किसी के बयान की तो नौबत ही नहीं रहनी चाहिए। सो बयान कहां से आ गया, वाह। पहली चीज। सर। दूसरी चीज ये है
कि मुझे एक और चीज़ भी लगता है, और ज़ाहिर है मलिक रियाज साहब जो हैं वो मतलब उनके बारे में जो भी लोगों के तासुरात हों कि अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं, और वैसे ज़ाहिर है मतलब 2 चीज़ें तो उनके बारे में जो हैं वो अब तकरीबन कन्फर्म्ड हैं कि एक उन्होंने कब्ज़े भी किए हैं जगहों पे, अभी कन्फर्म बात है। लैंड एक्विजिशन भी लैंड एक्विजिशन एक जो है उनकी क्वेश्चनेबल वेज से क्वेश्चनेबल वे से, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर पैसे भेजे हैं कुछ बहुत है। दफ़ा, हाँ। जो कि आप वो नहीं, उसकी पेपर ट्रेल दिखाना ज़रा मुश्किल है। दोनों बहुत बड़े मसले हैं। सो ये सारा कुछ तो एक तरफ। अब ये सारा कुछ एक तरफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें तकरीबन एस्टैब्लिश्ड हों आपके बारे में, तो फिर जो है अपने उस पे कायम रहना प्रिंसिपल पे कि जी मैं ये नहीं करूँगा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मुझे लगता है कि मलिक रियाज साहब अच्छे बुरे तो जैसे भी हैं, ज़हीन आदमी तो हैं ना, हाँ मतलब सर। इतना सर पैसा ऐसे तो नहीं कमाया हो है। जाता ना सर। हाँ, मुझे लगता है कि वो जो इधर खड़े हो गए हैं ना, उनको एक एक तो ये है कि जी ये हुकूमत पता नहीं कितनी देर चलनी है, ये डॉक्ट्राइन पता नहीं कितनी देर चलना है, कल को फिर उसने आ जाना है, तो मैं अगर एक के खिलाफ बन गया तो फिर मुझे वो अगले वाले आके कहेंगे उसके खिलाफ बनो, क्योंकि इन्होंने तो हर दौर में ही पैसे हाँ कमाए हैं और जी अच्छा सर। बिजनेस किए। बिल्कुल। सो वो एक तो ये है कि वो शायद इसलिए नहीं करना चाहते। दूसरा, मुझे एक और चीज़ में शक होना शुरू हो गया, और वो ये है कि इनके जो मामलात हैं वो जिस तरह से चलाए गए हैं ना, जितनी लिटिगेशन है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं इनके सारे मामलात में, इनको शायद एक चीज़ का पता है कि ये बीमार हैं, और अल्लाह सबको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, लेकिन जिस दिन ये ना रहे ना, तो ये शायद ये फैमिली नहीं होल्ड कर पाएगी इस सारे को। ये सारा कुछ किसी न किसी और के पास मोस्ट प्रोबेबली एक्विजिशन इसकी मतलब बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हैंड्स हो जाएगा। अब वो भी कितने अच्छे तरीके से होगा या क्वेश्चनेबल तरीके से होगा, ये एक अलग इशू। सो इनको शायद शायद अब ये सारा कुछ ये वो है जो हम अज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास अंदर की रिपोर्ट कोई नहीं है, कि इनको ये भी लगता है कि ਜਦੋਂ मेरे को रहना ही नहीं तो मैं फिर, तो सर बहुत सारी चीजें हो सर सकती ये हैं। भी हो सकता है डेफिनेटली। ये तो खैर हर ऐसा एक बहुत अमीर आदमी जो है ये इस किस्म की चीज सोचता है, और इसको लग रहा हो कि यार अगले जो है उनकी तैयारी मैंने अच्छी नहीं की, ये हो सकता है उनके ज़हन में बात। बट मोर ओवर सर ये जो केस है ना अलकादिर वाला, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। लोग बड़ी दफा मुझे लोग समझाते हैं, मैं जिससे भी समझने की कोशिश करता हूँ, खुद तो मैं समझा ही समझा, और लोगों से बंदा पूछता है कि यार आपके, वो कहते हैं यार वहां पैसे थे, असल में वो यहाँ आए, वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से वहां गए, वो ये हुआ वो हुआ फलानो। हर बंदे का इसके ऊपर ना अगर 4-6 बंदों का एक डिफरेंट ओपिनियन है एक चीज के ऊपर तो उसमें क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। अब वो क्लैरिटी कौन लाएगा? या वो नैब लाएगी, या वो बाकी चीजें लाएंगी? फिर ये डायमंड्स भी इन्वॉल्व हैं। फिर इसके अंदर सर ये आपसे ये खबरों की हद तक ना बड़ा मजेदार है उस तरह से कि फिर जी वो ट्रस्ट हो गया, फिर उसके अंदर आपने प्रॉपर्टी दे दी, उसके फिर आपने ये कर दिया, फिर वहाँ वो यूनिवर्सिटी बन गई, ये हो गया। सो दिस ऑल ये सारा जो है ये बड़ा मजेदार उस तरह से है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में, हमारे मुल्क में व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे पेपर ट्रेल्स, प्रेसिडेंट्स और बाकी चीजें जो है ना बहुत ही कम है। आपका अमूमन इसके अंदर वही जो और नैब भी है ना, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की, इससे बड़ी क्या अदारा होगा अकाउंटेबल करने के लोगों के लिए। उनके ज्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो प्ली बार्गेन में क्यों एंड होते हैं? क्योंकि वो कहते हैं यार हम आपको अंदर तो, क्योंकि कानून ऐसा है कि आपको 3 महीने रखेंगे, फिर 1 महीना करते करते साल सवा साल तो आपका हम रगड़ देंगे। वो अगला बंदा कहता है यार पैसे दो निकलो यहाँ से, तो प्ली बार्गेन हो जाते हैं। क्योंकि उनको भी पता है कि इसने अगर इन्वेस्टिगेशन की बेस पे हमने इसको पकड़ना है, वो शायद हमारे पास इकट्ठे होने ही नहीं। मेरा शक है इसमें भी यही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, प्रॉपर्टी टाइकून सबको एक चीज का बहुत अच्छा अंदाजा है कि यार लूप होल्स बड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप हर लूप होल से इस तरह, अब खान साहब की जो बेलें हैं वो धड़ाधड़ क्यों हो रही हैं? कुछ जज ही देख बैठा हुआ है ना सामने, जिसके सामने वकील जाते हैं कुछ पेश करते हैं, जज को कुछ समझ ही आ रही है ना। मतलब ये कहना कि जी जज खान साहब के साथ मिला हुआ, ये तो सीन अब है नहीं। तो वो जज को देखता होगा और कोई अपने जमीर को जवाब दे जज होगा, तो वो कहता होगा यार इस केस की समझ नहीं आ रही, इसमें इसकी बेल बनती है, जो कि उनको मिली जा रही है। मेरा अपना ख्याल है इसके अंदर भी यही होने को जा रहा था। उन्होंने कहा मलिक साहब को अटैच कर लो ताकि जरा लंबा चले। सो दिस इज ऑल व्हाट्स हैपनिंग मेरे ख्याल में। देखिए, एक तो बिल्कुल आपकी वाली बात कि यहाँ पे कोई इतना मतलब इधर कोई बंदा ही नहीं है जो फाइल पढ़ सके। तो जब आप फाइल ही नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने एविडेंस गैदरिंग तो क्या ही करनी है जी। वाइट कॉलर क्राइम की। दूसरा एक और भी है कि वो ये है कि बहुत ऑब्वियस मेरे ख्याल में ओपन एंड शट टाइप केस भी हो ना,
अभी जिस तरह इनको प्रेशराइज किया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इमरान खान को फंसाने के जी लिए, जी ये इनका क्लेम है, हम इसको बैक नहीं कर रहे, लेकिन ये उनका क्लेम है। सो अगर इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर वो इस्तेमाल हो जाएं तो मलिक रियाज को उनके कामों के लिए सजा अभी भी कोई नहीं देना चाह रहा। बुनियादी बात ये है कि किसी को भी एक बंदे को ये मतलब इन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ, वी डोंट नो, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं जो कि हमने जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके मुताबिक बहुत ऑब्वियस हैं कि एक एक्विजिशन ऑफ लैंड अनफेयर मींस के थ्रू और दूसरा जो है पैसे बाहर भेजना। बिल्कुल मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा अमीर आदमी है ये नहीं करता। जिसने ये दो काम नहीं किए हुए? सो एक को जिस दिन सजा हो गई तो उस दिन तो फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा ना, फिर तो फिर ये करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो और ये तो फिर एलीट पूरी इससे घबराती है। जो घबराना भी चाहिए सर। और दूसरा अगेन सर ये देखें ना, सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो, और ये को आज के दिन नहीं हो रहा, मतलब लोग ये मेमोरी शॉर्ट होती है। ये जब नून लीग पावर से हटी है 18 में, तो पीटीआई ने भी ये किया है, इस इदारे को इस्तेमाल किया है। जब नून लीग पावर में थी 13 में, उन्होंने भी यूज किया। जब पीपल्स पार्टी पावर में थी तो उन्होंने भी यूज किया। आके दावा हर बंदा जरूर करता है कि जी नैब को हम अब डिसमेंटल कर देंगे, अब नैब नहीं होगा, नैब नैब नहीं करना। होता कोई नहीं सर, क्योंकि इस चीज की सबको जरूरत है, इस लाठी की। अच्छा, सो इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ कह दूं, अगेन मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, आप बल्कि खुद गूगल करके जो देखने वाले हैं वो आप बताएं कि ये बात ठीक है या गलत है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती है 2008 से 2013 कि उनके दौरे हुकूमत में कोई एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं था। हाँ, सो अगर ये बात दुरुस्त है तो ज़बरदस्त अगर बात दुरुस्त है। बात है तो अच्छी बात है। पॉलिटिकल प्रिजनर ना होना शायद ये बात सच है, लेकिन सर वो टाइम भी हुआ था ना। तब असल में क्योंकि वो मार्शल लॉ से निकले थे। मार्शल लॉ से निकल रहे थे हम। और दूसरा इनकी भी शेयर्ड गवर्नमेंट थी, पंजाब में तो नून लीग थी और ये वफाक में थे। तो वो भी एक थी, क्योंकि जी पंजाब तो चाहिए ना सबको, वफाक को भी पंजाब चाहिए, पंजाब को वफाक चाहिए, तो शायद इसलिए हो जाए। जब आपकी थ्रू आउट आप है ना, जैसे फेडरल में भी आप है और पंजाब में भी आप है, तो फिर आपका जरा मसल फ्लेक्सिंग ज्यादा होती है, जो पीटीआई का भी रोल था यहाँ पे। लेकिन सर ये बात अपनी जगह रही कि नैब का क्या होना है, क्या करेंगे। कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं लोग, मतलब ऑर्डिनेंस भी अब है, उसके ऊपर पेशी भी हुई थी खान साहब की, उसको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है। सर मुझे तो जरा डर लगता है एक बात पे कि सुप्रीम कोर्ट के अपने इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी हुई है वहां पे, और कैसे इतने सारे केसेस जो हैं वो फारग करेंगे। ये बड़ी बड़ी जरूरी चीजें हैं सारी, और सब पे स्पीड जो है बड़ी डाउन हो गई, ये भी आपने नोटिस किया होगा। ये है। और दूसरा इसके अलावा सर मैं कल परसों पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में तो चले मेरे ख्याल में शायद जज पूरे हैं, लेकिन अदरवाइज नीचे मातहत अदालतों में इतने जजेस की पोस्ट्स खाली हैं और उसकी वो जो केसेस पाइल अप हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मतलब वो जजेस फैसला लेट करते हैं या वकील जो हैं वो पेशियां इतनी डलवाते हैं। ये तो है ही है, लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये कि जितने जजेस होने चाहिए जो आपके मतलब वो जो लिखा हुआ है, जो पूरा एक रोस्ट्रम बना हुआ है, वो अब वो ही नहीं पूरा। हाँ वही नहीं सर, मेरे ख्याल में से सबको ने डेफेमेशन ट्राइब्यूनल में भेज दिया कि आप जाके ना वहाँ पे 6-6 महीने में केस करें, ट्रेनिंग लेकर आए कि 6 महीने में कैसे केस होता है। सर बड़ा अच्छा है ये। तो बाला सर मेरे ख्याल में हमने काफ़ी आज तफसीली गुफ्तगू कर ली है दो चीज़ों पे। इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।